तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरो हैज रिटर्न के एपिसोड 16 को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, कुछ लोग मुझे कमेंट में सोलो लेवलिंग के 89 एपिसोड को लाने के लिए बोल रहे थे। मैं उन लोगों को बता दूं कि सोलो लेवलिंग के एपिसोड में कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है, इसीलिए मैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड को इस चैनल पे नहीं डालूंगा। अगर आपको सोलो लेवलिंग के एपिसोड चाहिए तो मैंने एक नया चैनल बनाया है, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ पर अच्छे खासे बंदे आ जाते हैं तो मैं कुछ ही दिनों में वहाँ पे सोलो लेवलिंग के 89 एपिसोड को डाल दूंगा। तो मुझे बस यही कहना था। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे अभी के एपिसोड की तरफ। तो हमने इसके पहले के एपिसोड में देखा था जहाँ पर किम इन सू के उस खतरनाक अटैक की वजह से जिनसू का एक हाथ काट जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है। तो अब जिनसू का एक हाथ काटने की वजह से जिनसू के हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और तभी उसके हाथ के अंदर से टेंटिकल जैसा कुछ निकलता है और वो टेंटिकल जिनसू के ब्लीडिंग को रोक देते हैं। उसके बाद जिनसू खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरे परिवार को और मेरी दुनिया को दोनों को तबाह कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और जिनसू को इस हालत में सभी लोग देख रहे होते हैं। उसके बाद जिनसू किम इन सू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और अपने एक ही हाथ की मदद से किम इन सू को पंच मारने की कोशिश करता है, पर किम इन सू उसके पंच से बचते हुए उसी को एक पंच लगा देता है, जिसकी वजह से उसका फेस का जो मास्क था वो टूट जाता है। उसके बाद किम इन सू बोलता है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा दुख मेरे दुख से बहुत कम है। और ये बोलते हुए वो उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है, जिससे उसका आर्मर भी टूट जाता है। और आखिर में किम इन सू उसे एक जोरदार पंच मारता है और उसके बाद एक जोरदार किक मारता है, जिससे जिनसू दूर जाके एक दीवार पे जाके लगता है। उसके बाद जिनसू बोलता है, क्या गलत? क्या इन लोगों ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? उसके बाद किम इन सू जिनसू के पास आता है और उसके सर को पकड़ लेता है। उसके बाद जिनसू बोलता है, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसके बाद किम इन सू उसे मारते हुए बोलता है, तुम लोग मुझसे ज्यादा खुश थे। तुम सबने मुझे मिटा दिया। तुम में से किसी ने भी मेरा इंतजार नहीं किया। तुम में से किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की या मुझे गले लगाने की कोशिश नहीं की। और उन लोगों ने तुम्हें अपना आखिरी होप बनाया और मेरे बनाए हुए दुख के चक्र को तोड़ने की कोशिश की। और तभी किम इन सू की तरफ एक गोली आने लगता है, पर किम इन सू उससे बच जाता है। किम इन सू उस तरफ देखता है तो वहाँ पर जीजी होती है। जीजी बोलती है, तुमने सही कहा, यही हमारा लास्ट होप है। ये बोलते हुए जीजी उन लोगों के पास जाने लगती है। उसके बाद किम इन सू बोलता है, लेकिन तुम्हारा लास्ट होप एक यूजलेस होप है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस गन से मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? उसके बाद जीजी बोलती है, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, पर अगर हम आज की तरह ही तुम लोगों के साथ ऐसे ही बगावत करते रहे तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम तुम्हारे जैसे लोगों को हरा सकते हैं। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लाशें पड़ी होती है। वहाँ पर हमें एक वॉकी टॉकी को दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरी तरफ से कोई बोल रहा था, कैप्टन क्या आप ठीक है? हीरो ऑफ रिवोल्ट हार चुका है, प्लीज हमें आपका नेक्स्ट ऑर्डर दीजिए। उसके बाद हमें चोई जोन को दिखाया जाता है जिसने उस क्रिएचर को मार दिया था, लेकिन वो खुद जख्मी हो गया था। उसके बाद वो उस वॉकी टॉकी के पास बैठ जाता है और उस वॉकी टॉकी को अपने हाथ में लेकर बोलता है, शेल्टर की सभी स्पीकर को कनेक्ट करो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। डियर सर्वाइवर और जो लोग भी अभी भी लड़ने के काबिल है वो लोग सुनो, हीरो ऑफ रिवोल्ट हार चुका है, जो कि हमारा लास्ट होप था और हमारे सारे आर्मी भी तबाह हो चुके हैं और हमारे पास सिविलियंस को देने के लिए कोई फायर आर्म भी नहीं है और हर कोई लड़ने की इच्छा खो रहा है। मुझे बहुत दुख है, लेकिन उन कमीनों के साथ लड़ने का एक और चांस हमें मिलेगा, इसीलिए सब लोग जिंदा रहो। सबसे अच्छा जो अभी हम कर सकते हैं, प्लीज तुम लोग उसे प्रोटेक्ट करो। उसके बाद चोई जोन अपना बैक फ्लैश मेमोरी में चला जाता है जहाँ पर उसके सामने एक हीरो होती है, जहाँ पर वो हीरो चोई जोन से कहती है, मैं सब कुछ तुम्हें सौंप रही हूँ। उसके बाद चोई जोन अपने मन में बोलता है, लगता है मेरा रोल बस चीजों को पीछे छोड़ना था। उसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ तबाह हो रहा होता है। वहाँ पर ही हमें एक बिल्डिंग के ऊपर हाना को दिखाया जाता है। उसके साथ ही 2 और आदमी होते हैं जो कि उसके कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद हाना उनसे कहती है, मेरे सर्वेंट्स अपने आप को प्रूव करो। उसके बाद वो दोनों आदमी अपने अपने एक हाथ को ऊपर करते हैं। उसके बाद उन दोनों का ही हाथ ही गायब हो जाता है और 2 मैजिकल हाथ में बदल जाते हैं और वो मैजिकल हाथ पूरे सिटी को तबाह करने लगते हैं। उसके बाद हमें किम इन सू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता है जीजी को बचाने के लिए रिन उसके सामने आ गई होती है। किम इन सू रिन से कहता है, तुम क्या कर रही हो? तुम उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? उसके बाद रिन बोलती है, तुम्हें नहीं पता मेरा खून कितना खोल रहा है, मैं बस तुम्हारे ऑर्डर को सुनने की कोशिश कर रहा था।
उसके बाद रिन किमिनसू के ऊपर अपना सुगर डस्ट स्ट्रीम अटैक करते हुए बोलती है गुड बाय मिडिल स्कूल के पागल कमबख्त। और रिन का वो अटैक सीधा किमिनसू की तरफ बढ़ने लगता है और यही पे हमारा एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेंगे। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।